ध्यान लगा दीजिए। भैया ध्यान कैसे लगेगा? आपने सत्य का व्रत किया क्या? अस्तेय, इंद्रियों में संयम, अपरिग्रह। अपरिग्रह जानते हो किसे कहते हैं? घर भरा पड़ा है चीजों से, उन्हें निकालते नहीं। कुछ लोग तो फेंक देते हैं डस्टबिन में, फिर निकाल लेते हैं, काम में आएगी चीज। मैंने खुद देखा है ऐसा, सचमुच देखा है मैंने। हमने उनसे कहा बहुत सी इनको फेंको, और वो सच में एक ऐसा हमारे क्लीन कर रहे थे हमारे कमरे को, और उसमें से कुछ चीजों डस्टबिन में डाल दी हमारा मन रखने के लिए, और बाद में निकाल रहे हैं डस्टबिन से कि हमारे ये तो काम में आ सकती है। अपरिग्रह, इतना कुछ। एक छोटी सी दुनिया घर की, उसमें चीजें दुनिया भर की, इतनी चीजें, इतने पदार्थ। वो कभी वनवासियों को, गिरवासियों को, अभावग्रसित साधनहीन प्राणियों को जो अपने ही हैं उन तक नहीं पहुंची वो चीजें। इतनी चीजें, अपरिग्रह, इतना धन, इतनी संपदा, इतने वस्त्र, इतने आभूषण, ढेर लगाए जूते चप्पलों का किन्हीं घर में। लगता है हम किसी शोरूम में आ गए। ओह, उनके रैक्स खोल कर देखो, वो क्या है, इतनी चीजें। अपरिग्रह, संतोष, संतुष्टो ये न केनचित्। शौच, बाह्यांतर पवित्रता, इस पर लगो, बाह्यांतर पवित्रता पर। स्वाध्याय, भोर में उठकर स्वाध्याय कीजिए, उसके बाद कहीं आसन की स्थिति बनेगी, प्राणों को संतुलित कीजिए, इसका नाम है प्राणायाम। प्रत्याहार, फिर कहीं इंद्रियां सहज हो पाएंगी। फिर है ध्यान, उसके बाद है समाधि। वो निर्विकल्प या सविकल्प, वो निर्वितर्क या सवितर्क, वो सबीज या निर्बीज, या वो सगुण या निर्गुण, निर्विचार। निर्विचार, ये राम 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 करते, ये राम आपको निर्विचार कर देगा। निर्विचार, ये जो राम का ही जो विचार है, जो मंत्र है। स्वाध्याय, स्वाध्याय में ये मंत्र जब भी आता है, स्वाध्याय में आत्मनिरीक्षण भी आता है, स्वाध्याय में सदग्रंथों का अध्ययन भी आता है। अरे स्वाध्याय तो करके देखो, कौन सा ग्रंथ चल रहा है, पूछ के देखें आपसे कि आजकल कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, कौन सा? योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, मनीषा पंचकम, अथवा तो रामायण, यज्ञ भागवत, कौन सा स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल? कहते हैं ध्यान बता दीजिए। अरे भी स्वाध्याय तो करो। ये जो 5 विषय हैं, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में उलझी हुई है चेतना। ये धुंधुकारी कोई और नहीं, उद्दंड, अशिष्ट, अभद्र, जो भद्र है, अभद्र जो है, अविनीत हमारा मन, ये धुंधुकारी है। ये धुंधुली कोई और नहीं है, जो बुद्धि में स्पष्टता नहीं है, वही धुंधुली है। आत्मदेव कोई और नहीं, चारों ओर से घिरे हुए हम ही आत्मदेव हैं, और कोई नहीं। अपनी विकारों से, अपनी कामना ऐषणाओं से, अपनी अंतहीन कामनाओं के सैन्य दल से घिरे हुए हम खुद। और भागवत में आता है कि वो प्रेत योनि में गया, धुंधुकारी, आत्मदेव भटक रहे थे, धर्मम भजस सततम, उपदेश दिया आत्मदेव ने, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम। भागवत की कथा सुनाई, गौकर्ण ने, धुंधुकारी मुक्त हुआ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। शब्दों से मुक्त किया, शब्दों से ही तो बंधे हैं
हम बंधे ही तो यहाँ कच्चे धागों से हैं। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि किस तरह की ये साइकोथेरेपी है, किस तरह की ये मास काउंसलिंग है, किस तरीके का ये मन का उपचार है ग्रंथ, कि जिसमें हम अपने मन, बुद्धि और अपने विकारों से अलग दिखते हैं, बिल्कुल अलग, जो हमें अलग कर देता है, उस ऐसे ग्रंथ की ओर बढ़ रहे हैं।